अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अजीज तलबा, आज की इस वीडियो में हम उर्दू के वो कुछ असूल और तरीके सीखेंगे जिससे ना सिर्फ आप अपने पेपर्स में मुकम्मल नंबर हासिल कर सकते हैं, बल्कि आप दूसरों को भी उर्दू राइटिंग के हवाले से लेक्चर्स दे सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि उर्दू की राइटिंग किस तरीके से बेहतर की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने ये एक बोर्ड तैयार किया है जिसमें हमारे पास बे का खानदान, जिसमें बे, पे, ते, टे, उसके बाद गुलाई वाले अल्फाज यानी कि सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, लाम, इस तरह के अल्फाज जिनमें गुलाई होती है। फिर सीन का खानदान, जो सीन और शीन है उनको लिखने का क्या तरीका है। उसके बाद स्वाद का खानदान यानी कि स्वाद और ज़्वाद को लिखने का कौन सा तरीका है। स्टूडेंट्स, ये ऐसे वर्ड्स हैं, ये ऐसे अल्फाज हैं जो उर्दू लैंग्वेज में मोस्टली यूज होते हैं। अगर आप इन अल्फाज को लिखने और बनाने का तरीका समझ लेते हैं तो जो आपकी उर्दू की राइटिंग है वो काफी ज्यादा बेहतर हो सकती है। तो अजीज तलबा, इस सिलसिले में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है बे का खानदान। अब बे के खानदान को लिखने का क्या तरीका है, इनको बनाने का क्या तरीका है। स्टूडेंट्स, जब भी हम बे, पे, ते, टे या इस तरह के अल्फाज लिखते हैं तो उनको लिखने का तरीका ये है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ बे लिखने लगा हूं, तो जब हमने बे लिखना है, बे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हम यहाँ से शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको मोड़ते लाएंगे और नीचे लाएंगे। समझ आ रही है? यानी कि मैं आपको रफ वे समझा देता हूँ कि ये बे मैंने लिखना है, यहाँ से मैंने शुरू किया और नीचे और आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको मोड़ते लाना है। इसका जो एंगल है वो क्या बनता है, अब देखें, ये इसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये यहां से स्टार्ट हुआ और आगे देखें यहां से ये किस हद तक मुड़ गया। अब देखें, यहां से ये स्टार्ट हुआ और वैसे ही ये मुड़ता गया और इतना तक इसमें जो मुड़ाई है, इसको मोड़ा गया है, तो तब जाकर ये इसकी प्रॉपर शेप बनी है। तो जब भी हम इसको बे को लिखते हैं या पे, ते या इस तरह के जितने भी अल्फाज हैं उसको लिखते हैं तो उसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और उसका एंगल जो है वो तिरछा रखते हैं, टेढ़ा जिसको हम बोलते हैं। जब हम एंगल इसका तिरछा यानी कि टेढ़ा रखेंगे तो ये खूबसूरत बन जाएगा। एक दफा फिर मैं आपको दोबारा लिख के दिखा देता हूं। यहां से हम शुरू करते हैं, ऐसे मोड़ते लाएंगे, ठीक है जी। ये हमारा क्या बन जाएगा, एक कर्व सा एंगल बनेगा बिल्कुल। तो ये क्या होगा, हमारा एक कर्व एंगल है और इसकी जो प्रॉपर शेप बनेगी। स्टूडेंट्स, बे को कुछ स्टूडेंट इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से। ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, ये ठीक है, लेकिन इसकी जो लिखाई है, इसकी खूबसूरती है वो नहीं बनती। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, बिल्कुल सीधा भी लिख देते हैं इस तरीके। ये भी ठीक है, लेकिन इसकी उस तरीके खूबसूरती नहीं बनती जिस तरीके हम बनाना चाहते हैं। तो बे, आगे हम इसको कंप्लीट लिखना सीखते हैं। स्टूडेंट्स, इसका एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब भी हम बे को लिखते हैं, इधर से हमने स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे हम चलते आए। अब देखें, ये वही एंगल जो हमने सीखा है, ये वैसे का वैसे बना आ गया। उसके बाद ये जो चीज है, ये एंगल, ये वाली, ये बिल्कुल आपने स्ट्रेट रखनी है। यानी कि जब आप लाइन पे आ जाएंगे ना, तो ये जो चीज है इसको आपने बिल्कुल सीधा रखना है, इसको आपने ऊपर नीचा नहीं करना। अगर आप ऊपर नीचे करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपने इसको गलत नहीं करना। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ बे को दोबारा, या पे को इधर से हमने स्टार्ट किया, गुलाई करते लाए और जब लाइन पे आ गए तो बिल्कुल सीधा। और आगे जब हम एंडिंग करेंगे वो भी हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। जो एंडिंग और ये है, ये यहां से बिल्कुल सीधा, और जब हम इसको खत्म करेंगे और वो क्या होंगे, ये भी क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सीधा। तो स्टूडेंट्स, जब आप इसको लिखते हैं, इसमें कुछ स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं खूबसूरत बनाते वक्त, कुछ गलतियां करते हैं। अब गलतियां क्या है कि जब भी हम इसका जो एंडिंग पॉइंट है बे, पे या टे का, ये पॉइंट और उसके बाद ये पॉइंट, इन दोनों को वो क्या करते हैं कि एक पॉइंट को वो इस तरीके ऊपर और एक पॉइंट को वो इस तरीके नीचे रख देते हैं। अब देखिए इसमें कितना फर्क है, ये कितना ऊपर है और ये कितना नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। हमने क्या करना है
कि इस पॉइंट और इस पॉइंट इन दोनों को हमने क्या रखना है, इक्वल यानी कि बराबर रखना है। तो जब हम इन दोनों को बराबर रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, खूबसूरत। दोबारा हम एक और वर्ड लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ टे लिखता हूँ, यहाँ से हमने वैसे ही इसको स्टार्ट किया, ठीक है, लाइन के बिल्कुल सीधा, और इसको भी हमने क्या कर दिया, बिल्कुल सीधा। एंगल वही जो हमारा था, ये जो हमने पहले फॉलो किया वही एंगल ये आ गया, ठीक है जी। उसके बाद ये बिल्कुल क्या गया, सीधा, ये बिल्कुल क्या जा रहा है, सीधा। उसके बाद जहां एंडिंग हो रही है वो भी क्या है इसका, वो भी सीधा है। और ये जो चीजें हैं ये वाली, ये भी क्या है, बिल्कुल सीधी। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा परफेक्ट टे बन गया, ठीक है जी। ये इसका जो बे टे या पे लिखने का तरीका है। आगे मैं इसको किसी वर्ड के साथ मिला के लिखता हूं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं किताब। आप देखें किताब, इसमें बे आ रहा है, उसी ही तरीके को हम फॉलो करेंगे और स्टार्टिंग में भी वही पॉइंट, ये सीधा और ये सीधा, और ये दोनों हमने क्या कर दिए, बिल्कुल बराबर। यानी कि जब भी बे पे ते टे इन तरह की चीजों को, इन तरह के अल्फाज को लिखते हैं तो इनको हम क्या रखते हैं, बराबर। इन दोनों पॉइंट्स को, स्टार्टिंग और एंडिंग को बराबर, इसको थोड़ा सा लैंड करवाते हैं किश्ती की शेप की तरह। उसके बाद ये भी सीधा होता है और ये भी सीधा होता है। तो ये था हमारा बे का खानदान। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाते हैं गुलाई वाले अल्फाज। अब गुलाई करने का क्या तरीका है, गुलाई बेसिकली दो तरीकों से की जाती है। एक तो आप लाइन के हाफ, आधी ऊपर लाइन के और हाफ लाइन के नीचे, और एक तो ये तरीका होता है, दूसरा ये होता है कि आप सारी लाइन के ऊपर करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें से बेहतर तरीका ये होता है कि जब भी आप गुलाई करें तो आप उसकी जो गुलाई है वो हाफ लाइन के ऊपर करें और हाफ लाइन के नीचे। उससे क्या बनता है कि जो वो तरतीब होती है, वो जो लफ्ज हमने लिखा होता है उसकी वो तरतीब बन जाती है। हाफ लाइन के ऊपर नजर आ रहा है और हाफ लाइन के नीचे, उससे खूबसूरती भी बनती है और तरतीब भी बन जाती है। मैं यही तरीका अडॉप्ट करता हूँ, आप चाहें तो ये कर सकते हैं, अगर नहीं तो ये नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स अब गुलाई वाले अल्फाज किस तरीके से लिखे जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखने वाला हूँ नून। अब नून को लिखने का क्या तरीका है, इधर से हमने स्टार्ट किया, ऐसे हम प्रॉपर गुलाई करते लाएंगे, ठीक है जी। इसकी गुलाई, ये क्या होगी, इसकी गुलाई, और मैंने यहाँ नून का नुक्ता लगा दिया। अब यहाँ क्या होता है, इन चीजों को आपने ज़हन में रखना है। हाफ ये क्या है, गुलाई लाइन के नीचे और हाफ लाइन के ऊपर। हमारा लाइन ये है, हाफ इसके ऊपर आ गई और हाफ इसके नीचे। अब गुलाई करने का तरीका क्या है, गुलाई करने का तरीका ये है कि जैसे हम गोल दायरा, नहीं होता कोई भी गोल दायरा, प्रॉपर गोल दायरा, उस तरीके से आपने इसका प्रॉपर गोल दायरा बनाना है, यहां से लेकर यहां तक। और जब आपने स्टार्ट करना है, थोड़ा सा ऊपर अलिफ टाइप बनाना है। उसके बाद जब आपने एंड करना है, उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ देना है। और जब आपकी गुलाई एंड हो, उस वक्त इस बात को यकीनी बनाएं कि इसका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट ये दोनों क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, तब ये आपका प्रॉपर शेप देगा और खूबसूरत भी बनेगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये हमारा नून हो गया। ऐसे मिसाल के तौर पर हमारे पास लाम है। अब यहां जैसे हम अलिफ डालते हैं, यहां तक हमने अलिफ डाल लिया, आगे हमने गुलाई शुरू करनी है, तो यहां से हम शुरू कर देंगे गुलाई, ठीक है। आधी लाइन के ऊपर और आधी लाइन के नीचे। अब देखें यहां तक हमारा क्या आ गया, अलिफ। उसके बाद हमने आगे एक गुलाई शुरू करनी थी, वो हमने की। अब देखें इसको अलहदा करें तो इसको देखें, ये नून की शेप दे रहा है। मैंने गुलाई क्या की, वैसे नून वाली यहाँ गुलाई मैंने कर दी। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि यहाँ भी हमने जो गुलाई है, आधी लाइन के नीचे ये ऊपर और आधी लाइन के नीचे, तो इसने क्या दी शेप, नून वाली। अगर हम यहाँ अलिफ बना देंगे इसके ऊपर नून, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा लाम बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्वाद। अब स्वाद की भी गुलाई करनी है तो हम क्या करेंगे, ये देखें, आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे, ये दोनों पॉइंट्स हमारे क्या हो रहे हैं, बराबर। और ये आधा लाइन के नीचे रह रहा है और आधा लाइन के ऊपर। उसके बाद है हमारे पास ज़ाद, उसका भी क्या कर रहे हैं, आधा लाइन के नीचे और आधा लाइन के
ऊपर, और ये दोनों पॉइंट्स हमने क्या कर दिए, बराबर, और ये दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल। उसके बाद हम कर लेते हैं सीन कर लेते हैं, ठीक है जी। ये भी देखें, इसका ये दोनों हमने क्या कर दिए, इक्वल कर दिए, बराबर कर दिए। अब व्यूअर्स ये था हमारे पास गुलाई वाले अल्फाज। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सीन का खानदान, यानी कि सीन और शीन को लिखने का सही तरीका क्या है। स्टूडेंट्स, सीन को और शीन को लिखने का सही तरीका ये है कि जब भी आप सीन को लिखते हैं, उसके जो दंदाने होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, उसको सही लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप एक ऊपर दंदाना बनाएंगे, उसके बाद नीचे, और ऐसे आप नीचे आते जाएंगे। अब देखें इसमें मैंने क्या किया कि इस पॉइंट को अगर आप देखें, ये सबसे टॉप पे है, ये उससे नीचे और ये उससे नीचे, ये डलवान बन रही है। अब स्टूडेंट्स ये क्या बन रही है, डलवान। और जब भी हम सीन को लिखते हैं तो उसका पहला पॉइंट ऊपर, दूसरा उससे नीचे, तीसरा उससे नीचे। अब और देखें, मैं एक दफा और लिख देता हूं मिसाल के तौर पर, ये मैं दोबारा लिखता हूं। पहला पॉइंट ऊपर था, ऐसे नीचे आए, दंदाना बनाया, फिर नीचे आए, ठीक है जी। जैसे हम अरेबिक जुबान का 3 लिखा होता है, बिल्कुल हमने उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। तो ये इसका होता है ठीक तरीके से सीन और शीन के दंदाने बनाने का तरीका। मैं पूरी लिखता हूं। अब देखें, इधर हम शुरू करेंगे, पहला दंदाना ऊपर, दूसरा उससे नीचे, तीसरा उससे नीचे, और यहाँ हम आएंगे। गुलाई वैसे ही हम करेंगे जैसे हमने सीखा था। यहाँ मैंने गुलाई किया जैसे हमने ऊपर किया, वहां यहाँ भी मैंने क्या कर दिया, गुलाई सेम एज इट इज कर दिया। आधी लाइन के ऊपर, आधी लाइन के नीचे। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है, दोनों इक्वल। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास आखिर में आ जाता है स्वाद का खानदान। अब स्वाद के खानदान को किस तरीके लिखते हैं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास ये स्वाद। अब आपने सेब का बीज देखा होगा, वो किस तरीके होता है, ऑलमोस्ट इस शेप का, इस तरह का। ये क्या है, सेब का बीज। इस तरीके इसका जो स्वाद है, और स्वाद है उसका स्टार्टिंग पॉइंट इस तरीके होता है। अब इसको बनाने और लिखने का तरीका क्या है। स्टूडेंट्स, अगर आप मार्कर से लिख रहे हैं, टक मार्कर, कट मार्कर से, तो आपने क्या करना है कि जब स्टार्टिंग पॉइंट इसका स्वाद का ये शेप बनानी है, ये आपने इसका स्टार्टिंग पॉइंट कट मार्कर की नोक से शुरू करनी है, ठीक है जी, यहां तक। जब तक आप नीचे नहीं आ जाते, आपने इसका नोक से लिखना है। जब आप नीचे आना शुरू हो जाए, फिर आपने पूरा जो कट है वो लगा देना है, ठीक है जी। यानी कि यहाँ आपने स्टार्टिंग पॉइंट आपने नोक से, और नीचे जब आना है तो आपने क्या करना है कि जो कट है वो आपने पूरा लगा देना है। अब मैं पूरा डालता हूँ स्वाद। ये देखें, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा नोक से नीचे आए, पूरी मार्कर कट नीचे लगाया, और हमने गुलाई वैसे की जैसे हमने सीखी। तो ये हमारा प्रॉपर क्या बन गया, स्वाद। ऐसे ही हम डालते हैं जाद, ठीक है जी। कट मार्कर है, उसको हमने इसका नोक यहाँ से स्टार्ट किया और नीचे लाते लाए, फिर पूरी मार्कर इस्तेमाल की, ठीक है जी। ऐसे ही है, दोबारा मैं स्वाद लिखता हूँ, ठीक है जी। ये हमारा हो गया स्वाद की। यहाँ जो कट मार्कर से हमने इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो शुरू करते हैं, और ऐसे नीचे लाके इसका फुल मार्कर को यूज करते हैं। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को बराबर रखते हैं, आधी गुलाई ऊपर और आधी गुलाई लाइन के नीचे होती है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने उर्दू की लिखाई के हवाले से कुछ अहम पॉइंट्स और कुछ अहम अल्फाज सीखे। अगर किसी स्टूडेंट को इन पर मजीद कोई रहनुमाई लेनी हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस पर मजीद रहनुमाई ले सकता है। शुक्रिया।